नमस्कार दोस्तों, टेफोडिल कोचिंग क्लासेज यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम हमारा राजस्थान का अध्याय नंबर 8 पढ़ेंगे। इससे पहले मैं इसके 7 पार्ट पढ़ा चुका हूं। आपने वो वीडियो नहीं देखे तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं आपको एक प्लेलिस्ट दूंगा जिसमें वो 7 पार्ट हैं। उनके साथ भी क्वेश्चन आंसर भी हैं, आप उन्हें देख सकते हैं। आज हम अध्याय नंबर 8 शुरू कर रहे हैं और ये पूरी बुक मैं पढ़ाऊंगा। उसके बाद 7 और 8 की भी बुक पढ़ाऊंगा इसी चैनल पर, आप देखिएगा। देखिए, आजीविका के प्रमुख क्षेत्र जो है इसको हम पढ़ते हैं। मनुष्य अपने जीवन निर्वाह के लिए जो कार्य करता है यह क्षेत्र विशेष के प्राकृतिक संसाधन, जलवायु, आर्थिक, सामाजिक, शैक्षिक स्तर पर निर्भर करता है। आपको सभी को पता है कि भाई मानव जो है अपना जीवन निर्वाह करने के लिए, अपनी रोजी रोटी जीवन चलाने के लिए, अपना गुजारा करने के लिए जो भी काम करता है वो वहाँ के जो भी प्राकृतिक संसाधन उसके साथ उपलब्ध होंगे, जैसे जलवायु होगी, जैसी आर्थिक क्षमता होगी, जैसी सामाजिक और शैक्षिक स्तर हो, उस पर ही निर्भर करता है। राजस्थान खनिज संपदा में एक संपन्न राज्य है, ठीक है। साथ ही यहाँ विभिन्न प्रकार की जलवायु भी पाई जाती है। यहाँ के लोग मुख्यतः कृषि, पशुपालन व खनन कार्य करते हैं। आर्थिक विकास के साथ साथ पर्यटन, उद्योग व सेवा क्षेत्र के कार्यों में करने वालों की संख्या भी बड़ी है। यानी राजस्थान में ये लोग जो है ये आजीविका के मुख्य प्रमुख साधन है या क्षेत्र है, जिसमें सबसे पहले हम बात करेंगे राजस्थान में कृषि। राजस्थान का 60% भूभाग मरुस्थल है, आपको पता है। यहाँ अधिकांश कृषि मानसून की वर्षा पर निर्भर है, क्योंकि ज़्यादातर जो खेती होती है, जो कृषि होती है, वो मानसून की वर्षा पर निर्भर होती है। अतः राजस्थान की कृषि को मानसून का जुआ कहा जाता है। यानी राजस्थान में जो भी कृषि होती है उसको मानसून का जुआ कहा जाता है कि भाई किसान जो है खेती के लिए जैसे बीज बोते हैं तो वो वर्षा पर बहुत ज़्यादा डिपेंड होते हैं। वो सोचते हैं कि बारिश आएगी तो फसल अच्छी होगी, इसीलिए इसे मानसून का जुआ कहा जाता है। यहाँ वर्ष भर में 3 प्रकार की फसलें होती है। सबसे पहले रबी की फसल। रबी की फसल की बुआई सर्दी प्रारंभ होने पर की जाती है, यानी जब सर्दियाँ शुरू होती है तब रबी की फसल बोई जाती है। और गर्मी प्रारंभ होने पर यानी मार्च अप्रैल में काटे जाते हैं। जैसे गेहूँ है, जौ है, चावल, चना, सरसों आदि की प्रमुख फसलें। आप भी बताना आपकी यहाँ रबी की फसल में कौन कौन सी फसलें होती हैं, मतलब आप जिस भी जिले से हो उसमें। खरीफ की फसल। खरीफ की फसल वर्षा ऋतु के प्रारंभ में बोई जाती है, वह शीत ऋतु प्रारंभ होने से पहले काट ली जाती है। यानी अब जो समय चल रहा है उस समय की बात है। इसमें मुख्यतः जैसे ज्वार है, बाजरा है, मूंग है, कपास है, गन्ना, मूंगफली, तिल आदि हैं। और तीसरी फसल आती है जायद की फसल। ये फसल जो है मार्च अप्रैल से जून जुलाई तक ले ली जाती है। इसमें खरबूजा, तरबूजा, काकड़ी, मतलब जितने भी सब्जी टाइप है वो सब जायद की फसल में आते हैं। अब देखो, राजस्थान में कृषि के पिछड़ेपन के कुछ कारण हैं। जैसे एक तो प्राकृतिक कारण है, जैसे बार बार सूखा पड़ना, क्योंकि बार बार बारिश नहीं हो सूखा पड़ेगा। रेतीली, ऊसर और बंजर भूमि होना, और मृदा का प्रदन, मतलब भूमि का बहुत ज़्यादा कटाव होना। दूसरे आर्थिक कारण, मतलब किसानों की जनता है, उपज का कम मूल्य मिलता है, पुरानी तकनीक से खेती करना, सिंचाई के साधनों की कमी होना, उत्तम खाद बीज की कमी होना, ये सारे कारण हैं। संगठनात्मक कारण यानी भू स्वामित्व जो है समस्याएं हैं, या जो नीतिगत कमजोरियां वो। इसके अलावा राजस्थान में कृषि की विशेषताएं भी है। जैसे देश में सबसे अधिक बाजरा, सरसों और गंवार का उत्पादन राजस्थान करता है। यूपी के बाद राजस्थान भारत में जौ और चना में दूसरे स्थान पर है। पश्चिमी राजस्थान में बाजरा सर्वाधिक बोया जाने वाला खाद्यान्न है। दक्षिणी राजस्थान खाद्यान्न फसलों में मुख्य मक्का की खेती प्रमुख है। राजस्थान में श्रीगंगानगर जिला गेहूं उत्पादन में पहले स्थान पर है। पश्चिमी राजस्थान में इंदिरा गांधी नहर से करीब 17.5 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई सुविधा का विकास हुआ है। सिर्फ 35% फसली क्षेत्र में सिंचाई सुविधा उपलब्ध है। कुल सिंचित क्षेत्र के 66% की सिंचाई जो है कुएं और ट्यूबवेलों से होती है। नहरों द्वारा करीब 33% सिंचाई भी होती है, और तालाबों द्वारा सिंचित क्षेत्र बहुत कम है। यह है राजस्थान की कृषि। अब हम बात करते हैं राजस्थान में पशुपालन की। देखो, राज्य के जो मरुस्थलीय और पर्वतीय क्षेत्र में कम वर्षा और कठिन भौगोलिक परिस्थितियों के कारण पशुपालन जो है जीविकोपार्जन का एक सहज साधन है। क्योंकि बारिश कम होगी और भौगोलिक स्थितियाँ हैं, इसलिए पशुपालन को भी जीविकोपार्जन का अच्छा, मतलब सहज साधन माना जाए। इन क्षेत्रों में कृषि के अवसर तो सीमित ही हैं, औद्योगिक रोजगार के अवसर भी पर्याप्त नहीं है। ऐसी स्थिति में जो ग्रामीण लोग हैं वो पशुपालन से अपने रोजगार के साथ साथ आवश्यकताओं की भी पूर्ति करते हैं। पशुपालन की दृष्टि से जो राजस्थान है ये देश में दूसरा स्थान है इसका। राजस्थान में भारत के लगभग 11.27% पशुधन पाया जाता है। और मरुस्थलीय और पर्वतीय क्षेत्र के अलावा राजस्थान में अधिकतर जो किसान हैं वो खेती के साथ साथ क्या करते हैं, पशुपालन। राजस्थान में पालतू पशुओं की बात करें, पालतू पशुओं की, तो पशुपालन की दृष्टि से राजस्थान में गाय, बैल, भैंस, बकरियां, ऊंट, भेड़,
घोड़े, गधे आदि पाले जाते हैं। राजस्थान में मरुस्थलीय प्रदेश में ऊँट, बकरियां व भेड़ पालन जो है बहुत ऐसे किया जाता है। राजस्थान की जो 20वीं पशु गणना यानी 2019 है, उसके अनुसार ऊँट व गधों की संख्या में जो है कमी हुई है और भेड़ और बकरियों की संख्या में वृद्धि हुई है। गाय और भैंस की संख्या में मामूली वृद्धि हुई है। राजस्थान में मुर्गी पालन यानी पोल्ट्री फार्म की व्यवसाय भी तेजी से बढ़ रहा है। आप सभी को पता है पशुपालन से क्या क्या लाभ है। एक तो ग्रामीणों को रोजगार मिलता है, पशुओं पर आधारित उद्योगों का विकास होता है। इसे व्यवसाय से पौष्टिक आहार, घी, मक्खन, छाछ, दही आदि की प्राप्ति होती है। डेयरी, ऊन परिवहन, चमड़ा, चारा आदि उद्योगों को विकास मिलता है। इसके अलावा बड़े पैमाने पर पशु उत्पादन का उत्पादन जो है विदेशों को निर्यात भी किया जाता है, मतलब पशुओं के जो उत्पादन है उनको विदेशों में भी भेजा जाता है। पशुपालन की समस्या क्या है। एक तो पशुपालक निर्धनता के कारण पशुओं को जो पौष्टिक आहार और सही इलाज नहीं दे पाते। पशुपालक के पास कमजोर व घटिया नस्ल के पशु होते हैं। चारागाहों के लिए यहाँ पर्याप्त भूमि की कमी है। परंपरागत तरीके से पशुपालन करते पशुपालन व्यावसायिक दृष्टिकोण है। बार बार के सूखे व अकाल से पशुधन जो है कम होता जा रहा है। अब आते हैं राजस्थान में खनन की बात करें। राजस्थान में कई विभिन्न प्रकार के खनिज पाए जाते हैं, इसलिए राजस्थान को क्या कहा जाता है, खनिजों का अजायब घर, यानी बहुत सारे खनिज है इसलिए इसे अजायब घर कहा जाता है, यानी म्यूजियम। राजस्थान में लगभग 67 प्रकार के खनिजों का खनन होता है। राजस्थान में सर्वाधिक उपलब्ध खनिज है रॉक फास्फेट, शीशा, जस्ता, जिप्सम, चांदी, संगमरमर आदि के उत्पादन में भी राजस्थान का एकाधिकार है, यानी अपना एक स्वामित्व है। चूना पत्थर, टंगस्टन, अभ्रक, तांबा, इमारती पत्थर आदि महत्वपूर्ण खनिज है। राजस्थान में खनिजों की प्राप्ति देखते हुए खनिज आधारित नए उद्योगों की स्थापना एक काफी अवसर है। यही कारण है कि राज्य सरकार प्रदेश में खनिज आधारित उद्योगों की स्थापना को प्रोत्साहन करने पर ध्यान दे रही है। राजस्थान में अवैध बदरी खनन से पर्यावरण प्रदूषण की समस्या निरंतर बढ़ रही है और अवैध खनन से जो है अरावली पर्वतमाला की कई पहाड़ियां पूरी तरह से गायब हो चुकी है। इसके गंभीर पर्यावरणीय दुष्परिणाम हो सकते हैं। तो ये जो है पाठ हो चुका है कंप्लीट, ठीक है। अब हम इसके प्रश्न उत्तरों की बात करते हैं। सबसे पहला प्रश्न पूछा गया है, रबी की प्रमुख फसल कौन सी है। मक्का, बाजरा, कपास या गेहूं। तो आपको पता है रबी की फसल कौन सी होगी, गेहूं। तो इसका उत्तर क्या होगा, दे आप कर दोगे। मरुस्थलीय राजस्थान में सर्वाधिक बोया जाने वाला खाद्यान्न कौन सा है। तो वो आपको पता है कौन सा है, बाजरा। तो इसमें उत्तर होगा बाजरा। खरीफ की फसल किस ऋतु के, खरीफ की फसल खालिस्तान ऋतु के प्रारंभ में होती है। तो आपको पता है वर्षा ऋतु के प्रारंभ में बोई जाती है, वर्षा। 20वीं पशु गणना के अनुसार राजस्थान में खालिस्तान पशुओं की संख्या में चिंता है। तो हमने पहले यहाँ पर देखो पशु गणना में यहाँ पर देखा था ना, किसकी भेड़ों और बकरियों की संख्या में कमी आई है। तो यहाँ पर आप लिख देना, यहाँ लिख देना भेड़ व बकरी। फिर प्रश्न पूछा गया है, अति लघुरात्मक पशुपालन से क्या लाभ है, कोई दो बताइए। तो कोई दो लाभ आप बता सकते हैं कि भाई इनसे पशु उत्पादन में मतलब जो है घर में काम आने वाले जो भी दूध, दही, छाछ, मक्खन प्राप्त होते हैं, इनसे ऊन प्राप्त होती है और व्यवसाय में भी कमाते हैं। किन खनिजों में राजस्थान का एकाधिकार है। तो हमने पहले अभी ऊपर ही देखा था हमने, ये देखो रॉक फास्फेट है, शीशा, जस्ता, जिप्सम, चांदी, संगमरमर, इनमें राजस्थान का एकाधिकार है। लघुरात्मक प्रश्न है, पशुपालन क्षेत्र की दो प्रमुख समस्याएं लिखिए। तो आप यहाँ पूरा समस्याएं लिखी हुई है, इनमें से कोई दो लिख सकते हैं कि निर्धनता के कारण पौष्टिक आहार नहीं दे पाते, कमजोर व घटिया नस्ल के पशु हैं। राजस्थान में अवैध खनन से क्या दुष्परिणाम हो रहे हैं। तो इसमें आप लिख सकते हैं कि भाई अरावली को बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है और मतलब पहाड़ों को काटा जा रहा है, इससे बहुत ज़्यादा मतलब पर्यावरण प्रदूषण भी हो रहा है, इस प्रकार लिख सकते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे राजस्थान में आधारभूत सेवाएं, जो कि 9वां पार्ट है। तो आज आपको ये पार्ट कैसा लगा, वीडियो की कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक और शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाकर। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।